ऐसे ऐसे कर लीजिए। एक साधन केवल है, भगवान की कथा। भगवान शंकर जी वापस लौटकर हिमालय आते हैं, समाधि में चले जाते हैं। पत्नी जी को लगता है कि हमारे पति ने हमारा त्याग कर दिया, अब हम क्या करें। भगवान राम जी से प्रार्थना करती हैं कि कोई उपाय कर देते तो हम मर जाते। क्या हो जाता? मर जाते। अच्छा, मरने के लिए कोई लोग तैयार हो और जाके भारत के प्रधानमंत्री से निवेदन करे तो मरने की अनुमति दे देंगे? झारखंड के मुख्यमंत्री दे देंगे? मरने की अनुमति केवल और केवल राष्ट्रपति महोदय दे सकती हैं। ठीक उसी प्रकार से मरने की अनुमति केवल और केवल भगवान दे सकते हैं। तब सती जी प्रार्थना करती हैं कि हम कैसे भी मर जाएं, क्योंकि हमारे पति ने हमारा त्याग कर दिया है, हमको पत्नी के रूप में अपनाएंगे नहीं। आप कुछ कृपा करो प्रभु। मरने के लिए तैयार है, फिर से पति को पाना चाहती हैं। पति की समाधि टूटी है, पति राम नाम सुमिरण करते हैं, राम जी की कथा गाते हैं। पत्नी जी का मन वहां नहीं लगता। करुणा दीदी, जिसका एक बार किसी संत के मुखारबिंद से भगवान की कथा सुनने में मन नहीं लगेगा ना, स्वयं भगवान शंकर उसको कथा सुनाने के लिए धरती पर उतर आए तो उसका मन वहां भी नहीं लगेगा। सती जी ने कथा नहीं सुनी कुंभज ऋषि के आश्रम में, तो परिणाम यह हुआ कि शंकर बाबा भी कथा कह रहे नहीं सुनती हैं। क्या सुंदर पंक्ति लिखी है यहां। लगे कहन हरि कथा रसाला, जय सिया रामा। लगे कहन हरि कथा जय सिया रामा। दक्ष प्रदेश भये तेहि काला, जय सिया रामा। दक्ष प्रदेश भये तेहि काला, जय सिया राम। भगवान शंकर जी कथा कह रहे थे और आकाश मार्ग से तमाम हेलीकॉप्टर जा रहे थे, विमान, और उस विमान में उनकी बहनें जा रही थी। और सब बहनें पूछती हैं थोड़ा नजदीक लाकर हेलीकॉप्टर को कि दीदी चलना नहीं है क्या? जब सभी बहनों ने पूछना शुरू किया तो कथा में बीच में खड़ी हो गई। अच्छा, कितनी अच्छी कथा कही जा रही थी। भगवान शंकर जी जो कथा कह रहे थे वो कथा अबोध बाबू थी रसाला की तरह, केला की तरह नहीं थी। केला एक फल है, आपको दिया जाए कि खाइए और आप प्यार से खा रही हो कुछ कुछ, और उसी समय बलराम बाबू आए। अब बोले मैडम जरा उसको बाहर थूकिए तो, और कटोरी में रख करके चांदी के और काला नमक छिड़क करके बोले कि आपको मैं बहुत प्यार करता हूं करुणा जी, ये लीजिए खा लीजिए। तो आप कहेंगे पागल हो गए हैं क्या साहब, मुंह से निकाला हुआ ये फल काला नमक डालने से, चांदी की कटोरी में रखने से मैं फिर खा लूंगी? ऐसा कभी होगा हमसे? अच्छा छोड़ो, पपीता ले लीजिए पका हुआ बढ़िया, खा रही हो आप, और फिर रीना दीदी शंकर जी आए और आपसे कहें कि इसको खा लीजिए, तो आप क्या कहिएगा कि हम नहीं खाएंगे? लेकिन एक फल है संसार में, उसको आप लाइए, चोपी गिराइए और मुंह में लगाइए, चूस रही हो, और आपके पति जो बोले अरे फेंको यार, उसको ऐसे निकाल कर उलट के पुलट के 20 बार मुंह में डालेंगी, निकालेंगी, कभी थूकेंगी। क्या नाम है उसका? आम। आम एक ऐसा फल है
जिसको एक बार मुंह में लगा लिया तो बस है, शुगर ही क्यों ना हो, 100 बार उसको मुंह में डालना पड़े, निकालना पड़े, कभी घृणा होती है क्या? ऐसे ही संसार में फल तो बहुत है, लेकिन कोई फल एक बार मुख में कूचने के बाद दोबारा निकाल कर आप खा नहीं सकते। राम जी की कथा ही एक ऐसी कथा है कि इसको अनेकों बार सुनते रहिए, अनेकों बार सुनते रहिए, उत्साह दुगना होगा। ज्यों ज्यों आम कम होता जाता है किसुली के पास, त्यों तो और चपक के हम चूसते हैं। ऐसे ज्यों ज्यों कथा पूरी होने लगती है, राम कथा के जो रसिक हैं वो एकदम मुंह में लगाकर एक रस को चूसना चाहते हैं और फिर भी पूरा चूस नहीं पाते। शैलेंद्र बाबू जब उठा के फेंकते हैं तो हजारों चींटियां उस पर लसती है कि नहीं? अगर उसमें ना होता, सब चूस लिए होते आप, तो क्यों आती चींटी? ऐसे ही बाबू राम जी की कथा